सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे होंगे। भगवान करे महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जीके का, कि जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, मतलब एसएससी का हो, सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आप लोग के सामने इसलिए सारे क्वेश्चंस लेके आती हूँ कि बाय द वे अगर किसी दिन आपको ये क्वेश्चंस पूछ दिए गए, एग्ज़ाम में आ गए, और आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोग कर लोगे, और नहीं देख पाए या फिर आप लोगों को उस क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होगा, फिर तो आप लोग का माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के पास, मेरे पास जैसे भी जीके के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या फिर किसी से भी रिलेटेड हो, तो इसलिए मैं आप लोग के सामने सारे क्वेश्चंस लेके आती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी भी लगती हो। और प्लीज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि कमेंट करके बता दिया करें आप लोग कि वीडियोस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करके बता दिया करें। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डेनमार्क ईस्ट नाम का एक कंपनी है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसका आंसर है 1616 ईस्वी में हुई थी। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी, 1616 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 27 जून 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 22 जून 1757 में हुआ था। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? तो उसका आंसर है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब का मीर जाफ़र को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। आगे देखते हैं, चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, तो उसका आंसर है क्लाइव। क्लाइव ने किया था। आगे देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर है सादतुल्लाह खान। सादतुल्लाह खान ने की थी स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? तो मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी 1192 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी बंदी बनाए थे, किडनैप कर लिया था, तो उनको किडनैप करके कहाँ लेके गए थे? तो उनको अफ़गानिस्तान में लेके जाया गया था। तो आगे देखते हैं, 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। चंद्रावर के युद्ध 1194 ईस्वी में, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो 1194 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, तो उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो वो हैं
कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने अपने आसपास के इलाकों को सौंप दिया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन। मैं आप लोगों के सामने आज इतने ही क्वेश्चंस ला पाई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले वीडियो में मैं इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँ। मैं ऐसा कोशिश करूँगी। तो लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। बख्तियार खिजली कैसे मारा गया? बख्तियार खिजली कैसे मारा गया? तो सन 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। सन 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और भी ऐसी वीडियोस को पाने के लिए कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको मैं कुछ दिन में कुछ क्वेश्चंस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देती रहूँगी, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता दिया करें कि हमें इसका सेकंड पार्ट भी बता दीजिए, या फिर आप लोग और भी जीके के क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, या फिर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको किस कौन से एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर चाहिए, पेपर सेट चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की बात को रखूं और मैं आप लोग की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाऊं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। आप एक बार कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको इस सब्जेक्ट या फिर इस स्टडीज़ की, इस एग्ज़ाम्स की आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मैं लेके आऊँगी। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। फिर ओके, बाय, टेक केयर।